हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऐतिहासिक परिवर्तन, जी हाँ, ठीक सुना आपने, ऐतिहासिक परिवर्तन। एनईपी 2020 आए हुए 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और एक सामने हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका है टीचिंग की फील्ड में। वो ये है, आज से पहले आप लोगों को ये मालूम था कि अगर हम बीएड करते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी लेवल के लिए एलिजिबल होते थे और आपका जो सीटेट एग्जामिनेशन था वो भी सिर्फ 2 पार्ट्स में होता था। ठीक है, एक होता था अप टिल क्लास 6-7 तक आप पढ़ा सकते थे एंड एक उसके अपर क्लासेस के लिए 9 ऑनवर्ड्स। बट अब आपको पहले से ही ये डिसाइड करना होगा कि न्यू स्ट्रक्चर के तहत 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर के तहत आपको किस लेवल पर टीचर बनना है और आपको उसी अकॉर्डिंग सीटेट एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। तो ये है इस समय का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन। और परिवर्तन नंबर 2 ये है, अब आप चाहे 1 साल की बीएड करें चाहे आप 2 साल की बीएड करें, आपके पास ये फ्रीडम है डिसाइड करने की कि आपको किस लेवल के लिए टीचर बनना है। और अब आप बीएड करने के बाद भी प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, जो कि पहले सिर्फ डीएलएड और बीएलएड वाले कैंडिडेट्स होते थे। तो इन केस यू बिलोंग टू द एजुकेशन फील्ड, अब आप बीएड करने के बाद प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है। आपने मुझे ठीक सुना, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने बीएलएड किया होता था या डीएलएड किया होता था। ये एक बड़ा परिवर्तन सामने आ चुका है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब आपका एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2025 में एनसीटी की न्यू गाइडलाइंस रिलीज होने वाली है बहुत ही जल्द, उसमें ये साफ मेंशन कर दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप प्री प्राइमरी की टीचर बनिए, प्राइमरी जिसमें क्लास 1 to 5 आएगा, देन सेकेंडरी जिस जूनियर, जूनियर मीन 6 to 8 एंड देन टीजीटी, पीजीटी मीन 9, 10, 11, 12। तो आपको अब पहले से ही ये डिसाइड करना है कि आपको आंगनवाड़ी बाल वाटिका आंगनवाड़ी के लिए टीचर बनना है या फिर आपको प्राइमरी लेवल के लिए बनना है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, और you want to go for junior classes that is 6, 7, 8 और PGT और PGT that is 9, 10, 11 और 12। सो ये है एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि पहले क्या होता था, हम पेपर तो क्लियर कर लेते थे बट हम लोग जॉब्स के लिए बहुत भागते थे। अब क्या होगा, इट इज स्ट्रीमलाइन। जिसको जिस फील्ड में जाना है, जिस क्लास को पढ़ाना है, उसी वाला बीएड कीजिए और उसी अकॉर्डिंग सीटेट में अपीयर कीजिए, तो ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सरकार ने साथ में ये भी कह दिया है कि 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड जो है वो अगले 2026 से 1 वर्षीय बीएड भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए पूरा सिलेबस जो है वो सीबीएसई और एनसीटी मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 की परीक्षा का फॉर्म भी जारी नहीं किया गया था। ठीक है, अब आइए इसका रिलेशन देखते हैं नेट के साथ। आप मुझे ये बताइए कि स्कूल एजुकेशन में हुआ सबसे पहला बदलाव वो था, आपका नया स्ट्रक्चर आया 5+3+3+4। अब ऑब्वियसली स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, इनका हो गया आपका सिलेबस चेंज। अब इस सिलेबस को पढ़ाता कौन है, अब ध्यान से समझिए, इन सिलेबस को पढ़ाती हैं आपकी टीचर्स। स्कूल में बैठी हर टीचर करके आता है बीएड, उनके पास बीए भी होती है, बीएड भी होती है। अब बीए आपके ऑल सब्जेक्ट्स में होती है, आपके चाहे हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, अब चेंज हुआ आपका ग्रेजुएशन, यूजी और पीजी का सिलेबस। अब आप देखिए, ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब बीएड में नई गाइडलाइंस आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, वहीं बीए, यूजी और पीजी का सिलेबस चेंज हो चुका है। और यूजी और पीजी का सिलेबस आपको किस एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं, क्योंकि यूजी और पीजी पढ़ाने वाले कौन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपीयर करना पड़ता है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, सीटेट चेंज हो गया, इसी का ही वेट था,
इससे पहले वो आपका सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। यही रीजन है 2025 में जो जुलाई में सीटेट एग्जामिनेशन होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। एंड दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेटर कि अब आपका यूजीसी नेट का सिलेबस दिसंबर नहीं तो जून 2026 के लिए 100% चेंज होने वाला है, क्योंकि उस इमेज में क्लियर लिखा है कि एनसीटी की गाइडलाइंस भी 2025 में जारी होने वाली है। यस, आपने ठीक सुना है। एनी डे एनी मंथ यू कैन गेट अ न्यूज दैट यूजीसी नेट सिलेबस इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड। कमेटी का गठन हो चुका है, कमेटी वर्क कर रहा है, एक्सपर्ट्स की टीम बैठ चुकी है, इसीलिए झारखंड और बिहार का सेट एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सिलेबस चेंज होगा। इसी रीजन से वहां पर भी सेट एग्जामिनेशन की डेट्स नहीं आ रही। सो एनी डे आपको पता लग जाएगा यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हो रहा है। इसी रीजन से मैं आपको बता रही हूँ, अगर तैयारी नहीं शुरू करी तो कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में क्लियर नहीं करा तो जून में तो इस बार सिलेबस चेंज है ही अगले साल। ठीक है, और अगर आप 1 ईयर का बीएड करना चाहते हो, जो कि आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास 4 इयर्स की यूजी है या आपके पास 2 इयर्स की पीजी है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 2026 वाले एकेडमिक सेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक बच्चा पार्टी, चलिए फिर आ जाइए इस बात पर, वो ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक तो ये देख लिया होगा, ग्रेट रेवोल्यूशन जो हो चुका है, हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, जीएसपी लॉन्च हो चुका है। इनरोल नहीं करा तो आज ही इनरोल करिए, क्योंकि ऐसा इंटर्नशिप का मौका जेआरएफ से पहले, अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया और फेलोशिप से पहले, हम आपको देने वाले हैं इतनी तगड़ी इंटर्नशिप का पैकेज, और साथ में आपको मिलेंगे ढेरों एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको हम सब बता भी चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं करा है, जाइए करिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और बच्चे उसमें आ चुके हैं, एडमिशन हो रहे हैं बहुत सारे और सीट्स लिमिटेड है, तो मेक श्योर आप आज ही इनरोल कर ले, क्योंकि ऐसा इंटर्नशिप का मौका और ऐसा कैशबैक और रिफंड का जो हमने आपको बताया कि अगर सिलेक्शन नहीं तो रिफंड ले जाइए। ठीक है, एज पर द कंडीशंस, अगर सिलेक्शन नहीं तो रिफंड ले जाइए, और अगर सिलेक्शन हो गया तो हमसे इंटर्नशिप का पैसा मिलेगा। तो ये जो मौका है आपने गंवाना नहीं और हमारे साथ जुड़ जाना है हमारे जीएसटी प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।